नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 9 मई और 9 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 9 मई है, तो सिर्फ 9 मई का करंट अफेयर नहीं रहेगा, इसमें 2021 का रहेगा और 2022 से आज 9 मई तक रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि हम आपको बार बार बोलते हैं कि हम वही प्रश्न लाते हैं आपके बीच जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। जैसा कि आप लोग देखें कि बीपीएससी का एग्जाम पड़ा, उसमें करंट अफेयर का लगता है लगभग 20 प्रश्न पूछा है। उसमें आपको बता दें कि 15 से 16 प्रश्न आपके वीडियो और टेलीग्राम चैनल से था। तो अभी तो 2-4-5 बता देंगे, लेकिन पूरा हम कल आपको बताएंगे कि आपके वीडियो से और टेलीग्राम चैनल से कितना करंट अफेयर लड़ा है। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे व्हाइट हाउस की पहली श्वेत प्रेस सचिव बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? कैरिन जीन पियरे। किसको बनाया गया है? कैरिन जीन पियरे। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाइट हाउस की पहली श्वेत प्रेस सचिव किसे बनाया गया है, तो कैरिन जीन पियरे को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कैरिन जीन पियरे को। अब देखिए, अमेरिका की पहली श्वेत महिला जज किसको बनाया गया है? तो केताजी ब्राउन जैक्सन। किसको बनाया गया है? केताजी ब्राउन जैक्सन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में अमेरिका की पहली श्वेत महिला जज किसे बनाया गया है, तो केताजी ब्राउन जैक्सन। किसको बनाया गया है? केताजी ब्राउन जैक्सन। अब देखिए आगे का प्रश्न है, अमेरिका सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अमेरिकी श्वेत महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है माइकल एंजेलो। कौन बन गई है? माइकल एंजेलो। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है, तो माइकल एंजेलो बन गई है। कौन? माइकल एंजेलो। अब देखिए आगे है, और आगे का प्रश्न है जो पूछा है बीपीएससी में, यानी कि अमेरिका से एक प्रश्न पूछा है बीपीएससी में, जो बाइडेन अमेरिका के कितने क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो कितने क्रम के बने हैं? तो ये बने 46वें क्रम के। कौन से? 46वें क्रम के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो वे कितवें क्रम के हैं, तो 46वें क्रम के हैं। देखिए, हम हर बार आपको बताते हैं कि हम आपको वही प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में पूछेगा, ऐसा फालतू प्रश्न एक भी नहीं बताते हैं। देखिए कितना इजी प्रश्न अमेरिका के बारे में पूछा और कितना हार्ड हम आपको भी करा देते हैं। तो जो बाइडेन अमेरिका के कितने क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो 46वें क्रम के। और आपको बताए थे क्या कि अमेरिका के पहली उपराष्ट्रपति महिला कौन बनी है? तो बनी थी कौन? कैमला हैरिस। यानी कि पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? कैमला हैरिस। और जो बाइडेन कितवें क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव का 2022 का आयोजन किया है? तो कौन किया है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन किया है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन कौन से विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि केंद्रीय ये जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वह कहाँ का था? तो दिल्ली में है। कहाँ में है? दिल्ली में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय। और केंद्रीय संस्कृत विद्यालय कहाँ में? तो दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में। अब देखिए आगे का है, अक्षय ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है? तो आपको हम बताए थे कि अक्षय ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। कितना है? तीसरा है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अक्षय ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। और अक्षय ऊर्जा के बारे में हम आपको बताए थे कि डीजल ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2024 तक। आगे देखिए, किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा वर्ष घोषित किया है? तो कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ष 2021 को कौन सा राज्य द्वारा शिक्षा वर्ष घोषित किया गया है? तो कौन सा?
तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सफेद ड्रैगन कहाँ में खोला गया है, तो वियतनाम में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? वियतनाम। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसका नाम है सफेद ड्रैगन, वह कहाँ में खोला गया है, तो वियतनाम में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? वियतनाम में खोला गया है। और देखिए ये हम आपको कई बार बता चुके हैं कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन निर्यात किया है, तो कौन किया है? तो रूस किया है। कौन किया है? तो रूस। यानी ये बीपीएससी में पूछा गया है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन मतलब निर्यात किया है, तो कौन किया है? तो रूस किया है। कौन? रूस किया है। और बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए आगे है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है, तो कौन सा देश में कर रहा है? तो अफगानिस्तान में कर रहा है। कहाँ में कर रहा है? अफगानिस्तान में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है? अफगानिस्तान में कर रहा है। कहाँ में? अफगानिस्तान में। और आपको बताए थे कि अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। कौन? अफगानिस्तान बन गया है। और अफगानिस्तान के बारे में एक बात और याद होना चाहिए कि जो भारतीय अफगानिस्तान में फंस गए थे उसे निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या चीज चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा राज्य था, तो कर्नाटक था। कौन था? कर्नाटक था। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, शीर्ष पर है, तो कर्नाटक है। अब देखिए कर्नाटक के बारे में हमको बहुत सारे बात याद आ रहा है, लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों 25 रुपया का समझिए कि डेली एमबी का रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो डालते हैं, तो भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे भाई देख रहे हैं उनके लिए कम से कम वीडियो बना रहे हैं। और अगर आपको भी अच्छा वीडियो लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हम बार बार आपको बोलते हैं कि हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो पूछने का संभावना रहता है। और बीपीएससी में आपके वीडियो से, आपके टेलीग्राम चैनल रवि शॉर्ट जीके से कितना पूछा गया है जो हम आपको दिखाएंगे। तो आज 2-4 बता दे रहे हैं। देखिए बीपीएससी में पूछा गया आगे प्रश्न है ओलंपिक से हम आपको कई बार हर दिन बताते रहते हैं कि ओलंपिक में भारत ने कुल कितना पदक जीता था, मतलब कि स्वर्ण पदक कौन जीता था। फिर अब आपको बताए थे कि ओलंपिक के कौन से खिलाड़ी को मतलब कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो सब हम आपको बताएं। तो देखिए बीपीएससी में पूछा गया है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया, तो किस खेल में जीता गया था, तो भाला फेंक में। और भाला फेंक में कौन जीते थे, तो नीरज चोपड़ा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया था कौन से खेल में, तो भाला फेंक। और भाला फेंक में कौन जीते थे, तो नीरज चोपड़ा। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि देखिए हाल ही बताए थे कि भाला फेंक दिवस अब हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा। तो बताइए हम कितना आपको फैक्ट भी बता देते हैं, लेकिन फैक्ट बताने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि अगर लंबा वीडियो होगा तो उसके लिए हमको रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में वाईफाई अवेलेबल है नहीं कि हम वीडियो डालेंगे वाईफाई से। क्योंकि समझ जाइए कि 1500 रुपया हर एक महीना मोबाइल में खर्चा होता है रिचार्ज का, और इतना मेहनत हम आपके लिए करते हैं और आपका कुछ फर्ज ही नहीं है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करें। तो चलिए जो वीडियो देखते हैं उन्हीं के लिए हम बना रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्ट कर दे रहे हैं। देखते हैं कि कुछ का आंसर भी लिख देते हैं, तो क्या करेंगे जब आप हमें सपोर्ट ही नहीं कीजिएगा। आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं और आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो चलिए जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कम से कम बना रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप अगर हमको चैनल का शेयर कीजिएगा उसके बाद ही हम आगे कुछ और
ज़्यादा कुछ आपके लिए कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीता है। कितना पदक? 19 पदक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में। और भाला फेंक में कौन जीते थे? तो नीरज चोपड़ा। यानी ये दोनों प्रश्न बीपीएससी में पूछा है। क्या पूछा है? दोनों प्रश्न कि ओलंपिक में भाला फेंक में भी स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में कुल पदक कितना जीता है? तो 19 जीता है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न भी हम कई बार आपको बता चुके हैं कि हाल ही में केंद्रीय बजट एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई वर्तमान में कितना प्रतिशत है? तो पहले था 49% और अब कितना कर दिया गया है एफडीआई? तो 74%। और ये बीपीएससी में पूछा गया है कि वर्तमान में विदेशी निवेश एफडीआई वर्तमान में कितना है? तो 74%। कितना है? 74%। अब देखिए आगे का, और आगे का प्रश्न सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप सीधे से देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न ये छपने वाला है। देखिए क्या है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सिथिया रोसेन जवेक को। किसको दिया गया है? सिथिया रोसेन जवेक को। अब देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके दिया गया है? तो नीलमणि फुक्कन। किसको दिया गया है? नीलमणि फुक्कन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुक्कन। किसको दिया गया है? नीलमणि फुक्कन। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोज्जा। किसको दिया गया है? दामोदर मोज्जा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुक्कन। और ये असमिया कवि है। कौन से भाषा के हैं? तो असमिया कवि। अब देखिए आगे है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोज्जा। अब देखिए लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी। और यह पहली बार घोषणा ही किया गया है। तो किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी। अब देखिए आगे है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो सत्यपाल मलिक को। किसको मिला है? सत्यपाल मलिक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो सत्यपाल मलिक को। किसको मिला है? सत्यपाल मलिक। अब देखिए आगे का प्रश्न है वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? तो एम्बर ब्रैकन को मिला है। किसको मिला है? एम्बर ब्रैकन। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं वह परीक्षा का लेवल देखते हुए लाते हैं। तो आप देख लीजिए बीपीएससी में प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा था कि जो बाइडेन अमेरिका के कितने क्रम के राष्ट्रपति थे? तो 46वें क्रम के। फिर देखिए किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन निर्यात किया है? तो रूस देश ने। फिर पूछा था ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते। हाल ही में केंद्रीय बजट एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई वर्तमान में कितना है? तो 74% है और पहले 49 था। तो आपका प्रश्न आपको हर दिन लाते हैं, जो हमारे भाई देखते हैं उनको तो पता चलता होगा कि लेवल कैसा रहता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है भाई तो मेरा भी उत्साह बढ़ाइए कि अगर आपके लिए हम ज़्यादा मेहनत करें। बताइए जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको थोड़ा भी फर्ज बनता है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्योंकि जो समझिए कि बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न समझिए कि वन लाइनर लड़ जा रहा है। तो समझिए कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का परीक्षा होने वाला है। आज एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उसमें मेरा दोस्त देने गया है, उससे हम बोल दिए हैं कि करंट अफेयर का जो प्रश्न आएगा तुम याद करके लाना भाई, लिख कर लाना। बताना होता है स्टूडेंट के कि क्या होगा। और इतना करने के बाद भी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट में बोलिएगा कि वीडियो आपका अच्छा नहीं रहता, अभी हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे वीडियो पर पहली बार है, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।